ये तो पीछे छूट गई बात। हमने तो सावधानी नहीं बरती, हमने दिखा दिया कि हमने सावधानी नहीं बरती और उसका नतीजा आज हमारे सामने एक दिन में 750 पेशेंट कोरोना संक्रमित आज निकल रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव आज निकल रहे हैं। जो आपने वैक्सीन की बात कही उसके बारे में भी मैं आपसे और विस्तार से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना किसी जागरूक आदमी के लिए भी, एक तो आदमी बेपरवाही लापरवाही से चल रहा है कि होगा सो देखा जाएगा, लेकिन एक आदमी अगर संभल कर चलना भी चाहता है तो उसके लिए भी मुश्किल ये है कि रोज़गार के लिए घर से निकलना ही पड़ेगा, नौकरी पे जाना है या दुकान पे जाकर बैठना है, तो उस आदमी को अपने घर से निकलना ही पड़ेगा, वापस घर भी आना होगा। यानी बाहर से अगर कुछ आपको मिल गई सौगात तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको अपने, और आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ संक्रमण कब आपके शरीर के साथ अंदर चला गया और आपके बच्चों तक, आपके परिवार तक पहुँच गया है। परिवार में खास तौर पर उन लोगों तक पहुँच गया है जिनकी स्थिति ज़्यादा वल्नरेबल है, जो बुज़ुर्ग हैं, जो पहले से किसी और बीमारी से ग्रसित हैं। दूसरी एक इम्प्रैक्टिकल बात यह है कि 2 गज की दूरी इस जनरेशन में तो लोगों को पता ही नहीं है गज क्या होता है। आज के लोगों को, इस दौर के लोगों को पता है क्या कि गज क्या होता है? तो हमने एक नारा तो दे दिया 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। मास्क है ज़रूरी की बात समझ में आती है, 2 गज की दूरी भी भीड़ भाड़ वाले स्थानों में आदमी को अगर मेट्रो से जाना है तो लोग मिलेंगे। आपने रोडवेज खोल दी हैं और रोडवेज में लोग यात्रा कर रहे हैं तो अगल बगल की सीटों पर लोग बैठेंगे, कहाँ 2 गज की दूरी का पालन होगा? सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी चल रही है। तो ये बात मुझे लगती है, डॉक्टर साहब आप इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि मास्क को लेकर के अभी हम जागरूकता के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां कोरोना के लिहाज से हमको होना चाहिए था। अभी भी डंडे के जोर से ही मास्क पहना जा रहा है। एक दिन पहले भी डिबेट में मैंने कहा था कि जैसे हेलमेट को टांग लिया जाता है हाथ पर और पुलिस वाला दिखता है सामने तो माथे पर लगाया जाता है, वैसे ही मास्क को या तो कान में टांग लिया गया है, पहना जा रहा है तो मुंह पे पहना जा रहा है, और या फिर मास्क नहीं है कुछ और कर लेंगे, पुलिस वाले होंगे उनसे बच के निकल जाएंगे, उसके लिए तो मफलर डाल लेंगे, कुछ और कर लेंगे। इस तरह की मानसिकता ही अभी तक चल रही है। सबसे बड़ा जो औजार हो सकता था, सबसे बड़ा हथियार हो सकता था, सबसे बड़ा कवच जो हो सकता था, उसको लेकर डर है, जागरूकता नहीं है। आपका अनुभव क्या है डॉक्टर जीएल शर्मा जी? पड़ेगी जेपी जी, और सरकार क्या क्या करेगी आपके लिए? केयरलेसनेस अगर आप करते हो तो खुद को ही भुगतना पड़ेगा। सरकार एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, अपील कर सकती है और आप विज्ञापन दे सकती है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं वो तो आदमी को ही करनी पड़ेगी। आज हम हॉस्पिटल जाते हैं, एक की जगह 2 मास्क लगाते हैं, एक 95 लगाते हैं, दूसरा ऊपर सर्जिकल ट्रिपल लगाते हैं। अगर हम केयरलेस हो जाएंगे तो रोज हमारे पास 2-2, 4-4, 5-5 पॉजिटिव आते हैं। तो खुद की सुरक्षा तो खुद को ही करनी पड़ेगी। डंडे से जरूरी नहीं कि आपकी सुरक्षा हो। सरकार हमेशा आपके साथ में रहती है, लेकिन अपनी और अपने परिवार की, अपने समाज की सुरक्षा तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। इसमें सरकार का डंडे का जोर एक टाइम बिंग तक चल सकता है, लेकिन मानवता को बचाने के लिए मानव का रोल भी होना चाहिए। समाज में मानव इंपॉर्टेंट होता है और मानव का रोल उसमें अपने आप को अदा करना चाहिए। यही मेरी गुजारिश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राहुल, हमारे साथ डॉक्टर जीएल शर्मा जी थे जयपुर से, उनको सुन रहे थे आप, वैक्सीन का जिक्र किया उन्होंने। पहली बात तो ये है कि जिस तरह की सरगर्मियाँ हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं अपने प्रदेश से लेकर और केंद्र सरकार के स्तर पर, वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी इसको लेकर मीटिंग्स चल रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, चीफ सेक्रेटरी मीटिंग ले रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। यानी लोगों तक ये मैसेज अब पहुँचने लगा है, लोगों को ये लगने लगा है कि वैक्सीन आसपास ही है। और दूसरे देशों से, आप कैलिफोर्निया में हैं, अमेरिका से ये खबर आती है कि इतने तारीख से वहाँ वैक्सीन लगा दी जाएगी। ब्रिटेन में 11 दिसंबर की खबर आ रही है कि 11 दिसंबर को वहाँ वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। क्या मानव प्रजाति कोरोना के वैक्सीन के नज़दीक पहुँच गई है डॉक्टर राहुल वास्तव में? अभी हम काफ़ी दूर हैं। जो मेरी एक तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप जो खबर आ रही है वो कहाँ से आ रही है। अगर आप